आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक लड़की जिसका नाम रिया है। उसका बचपन से एक ही सपना था कि उसको एक बहुत सक्सेसफुल एक्टर बनना है। उस सपने को पूरा करने के लिए वो लड़की इलाहाबाद से गई मुंबई, सपनों की नगरी। वहाँ पर उसने खूब सारे ऑडिशंस दिए, सब कुछ करे, बस कुछ तरीके से बस फिल्म के सेट में घुसना था और कुछ काम करना था। तो उसे जॉब मिली एक जूनियर आर्टिस्ट की, और उसकी पहली मूवी थी एक हॉरर मूवी जिसका नाम आई विल नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, मे बी कभी बाद में। धीरे धीरे हुआ क्या कि मूवी की शूटिंग चालू है, वो वहाँ पर रात को अवेलेबल है, रात के 3 बजे, सुबह को 4 बजे वो अपने घर जा रही है। उसके दिमाग में मूवी की स्क्रिप्ट इस तरीके से बैठ गई कि उसको कुछ ऐसा फील होने लगा कि उसके साथ शायद सच में कुछ होगा। बट लोगों को ये लगता था कि ये उसका वहम, लेकिन सच्चाई ये थी कि रिया के साथ सच में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो घटनाएं कुछ ऐसे घटने लगी। अचानक से रात को नींद को उठना, बार बार बुरे सपने आते रहना, बेमतलब की आवाज आते रहना, पर्दा भी हिलता तो अजीब लगना, बिना मतलब के कहीं भी कुछ भी साउंड सुनाई देना, फालतू के अजीब अजीब इल्यूजन होते रहना, कोई आ गया, कोई चले गया, कोई डोर नॉक कर दिया, कोई बेल कर दिया, हेलुसिनेशन होते जाना। तो ये सब चीज़ों को वो अवॉइड करते हुए वो मूवी को कंप्लीट करती है। उस मूवी में बहुत छोटा सा रोल रहता है। उसको कंप्लीट करने के बाद अपने घर जाती है। घर बोलने से कहा, वो अपने घर जाती है पनवेल में। पनवेल में उसका रहना रहता है, गांव में। उस गांव में जाती है, अपना घर में रहने लगती है। मम्मी पापा सबको बताती है कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला, मैं ये काम करके। सब बोलते हैं बहुत अच्छा, हमारे इस जगह का नाम रोशन कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो जैसी रात को सोती है तो अचानक से उस घर में डोर नॉक होता है रात को 1 बजे। और जैसे ही वो डोर नॉक होता है कि इसके पापा जाके जैसी डोर खोलते हैं तो नीचे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा रहता है, मैं आ रही हूँ। उस लेटर को उसके पापा रौन देते अपने पैर से और ये बोलते कोई टाइम पास कर रहा है बच्चा। फिर डोर बंद करके सो जाते। फिर 3 बजे डोर नॉक होता, टक 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 टक। वो जाके जैसे ही डोर को खोलते हैं इस बार, तो देखते हैं कि लिखा हुआ है मैं आ रही हूँ। वो फिर से रौंद के सो जाते। द नेक्स्ट डे पूरा गेम शुरू होता है। अचानक से वोमिटिंग होना, बेफालतू में क्या बोलते कॉल सामने से रहना, बिना मतलब कि अजीब अजीब नंबरों से कॉल आ रहा है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। बेफालतू की कई सारी चीज़ें। पर्दा भी हिल रहा था, ऐसा लग रहा है इसको कि ये कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। फिर बात कुछ ऐसे रहती है, नेक्स्ट डे जब ये सब चीज़ प्रोसेस को कंप्लीट करती है उसके बाद सीधा 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 रात जैसी होते जाते हैं। दिमाग में टेंशन बढ़ते जाता है, पापा को अलग टेंशन होते जाता है, मम्मी को अलग टेंशन होता है। रिश्तेदारों को बताते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं कि एक ओझा रहते हैं, उनसे बात करेंगे। ओझा से मिलने जाते हैं, वहाँ पे ओझा नहीं मिलता है। तो और टेंशन बढ़ जाता है कि भाई किससे बात करें, क्या करें, कैसे करें। तो धीरे धीरे वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं। तो फिर एक काम करते थे उन लोग। फिर लोग बोलते हैं कि एक काम करते, बस आज का एक दिन कैसे भी आप इस घर में निकाल लो। नेक्स्ट डे ओझा आते ही हम लोग इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा और ये सब चीज़ों से आपको बाहर निकाला जाएगा। तो लड़की भी बोलती है ठीक है, फाइन है, आज का दिन मैं कैसे भी अपने घर में बिता लूँगी। जैसे ही होता है 12 बजे, उसके बाद पूरे घर के पर्दे हिलने लगते हैं, पानी का ग्लास गिर जाता है, घर का हर एक सामान धीरे 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 करके वो होने लगता है, आवाज़ आने लगता है। और एक जैसी बजता है तो लड़की को कोई पैर खींचता है, जैसा उसको लगता है जेन्युइन वे में कि कोई पैर खींच रहा है और पैर खींच के कोई खींच के ले जा रहा है। जैसे उसको चीज़ फील होता है कि कोई लेके जा रहा है, तो वो दिमाग लगाती है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो घर में पापा पापा बोलती है, लेकिन एक जन को आवाज़ सुनाई नहीं देता, मुंह से आवाज़ निकल नहीं रहा, मन में बोल रही है पापा पापा, लेकिन बाहर तक आवाज़ नहीं आ पा रहा। इतना टेंशन होता है, इतना टेंशन होता है। आखिरी में कैसे भी करके वो हनुमान चालीसा पढ़ती है और वो रात कैसे भी निकलता है। नेक्स्ट डे ओझा आते हैं, पूजा करते हैं, बांध के रखते हैं। लेकिन आज इस कहानी को हुए कम से कम 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों का डर उस लड़की के दिमाग में बना रहता है, जिसके कारण वो इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात किसी से नहीं करती है।